ये तो असर तो हो ही रहे हैं। मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में जो जंग छिड़ गए हैं, इसमें असर तो हो ही रहे हैं। ये असर और बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हरमुज खाड़ी अगर बंद हो जाए तो दोनों देशों की सुविधा होगी, एक रशिया और चाइना। बाकी हमारे देश के साथ ईरान की जो अच्छा संपर्क बने रहते, वो आज की सरकार के चलते, आज की सरकार के जमाने में वो धीरे धीरे खराब होते गए। और आज ईरान की सरकार हरमुज खाड़ी से हमारे देश के लिए जो जहाज हम लाने की कोशिश करते हैं वो नहीं आने देते, बंद कर दिए, मना कर दिया। मतलब सिर्फ दो ही देश हरमुज खाड़ी पार कर पाएंगे, उसमें हिंदुस्तान नहीं है। फिर भी हम जंग नहीं कर रहे हैं, जंग में हम शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन हमारे कूटनीतिक चाल में कूटनीतिक एक विफलता इस हद तक पहुंच गया है कि ईरान भी हमें इस हालात में समर्थन या मदद नहीं कर रहा। मैं तो पहले ये कह चुके हैं कि बंगाल के मुख्यमंत्री और सरकार की तरफ से जब तक ये केसर की प्रक्रिया खत्म नहीं होती तब तक चुनाव नहीं होना चाहिए, ये मांग करना जरूरी है। हमारा रुख यही होना चाहिए कि चुनाव में हिस्सा लेना मतदानकारियों की एक ये संवैधानिक अधिकार है, ये अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। और इसर के चलते विचाराधीन जो मामला जिसमें 60 लाख लोगों की नाम अभी भी शामिल नहीं हुई, ये अगर चलते रहे तो चुनाव करना ही बेकार हो जाएगा। चुनाव करना कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो इसलिए कि सूबे की सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए ये चुनावी प्रक्रिया को अभी बंद कराने के लिए। दादा धरना मंच से कहा है कि केंद्र की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, चंद्रबाबू नायडू के आधार पर केंद्र की सरकार टिके हुए हैं, क्या कहेंगे? ये तो पुरानी बात है। चंद्रबाबू नायडू इधर नीतीश कुमार दोनों भी कह रखे हैं, और अगर कोई हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने की दम रखते, नियत रखते, दृढ़ता रखते, वो राहुल गांधी जी के अगुवाई में विपक्ष। ममता बनर्जी चुनाव मौसम में ये सारे बात को कहते रहेंगे, जबकि ममता जी खुद जब इंडिया गठबंधन बन रही थी तब सर्वप्रथम उन्होंने विरोध किया करके थे। तो चुनाव के मौसम में फिर ये बात हमें सुनना ही पड़ेगा। लेकिन राहुल गांधी जी के अगुवाई में परिवर्तन इस देश में होगी। अगर परिवर्तन होगा तो राहुल गांधी जी के अगुवाई में ही होगी, चाहे किसी का कोई भी मंशा रहे। ये गठबंधन नहीं बन पाए थे इस ममता बनर्जी के चलते। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।